हमरे राजा जी का दिलवा टूट जाई है, हमरे राजा जी का दिलवा टूट जाई है। हाँ भैया, एक बिरहा आप लोग के सुनावत है केपीएल स्टूडियो से। यह स्टूडियो कवि प्यारे लाल जी की, सारनाथ संधा वाराणसी। 4 लाइन कवि जी भूमिका लिखते हैं। कोई रिश्ता मुकाबिल न उसका किया, दर्द जाने वही जो लगाए जिगर। जोगी ध्यानी पैगंबर भी फंस के रहे, जिस जवां की हसीनों से लागी नजर। 100 बरस का जीना कोई जीना नहीं, 4 दिन जो जिए प्यार की राह पर। अरे उसकी किस्मत में रहमत ठिकाना लिया, हर वक्त खाली रहता है जन्नत का घर। एक गजल का तर्ज आप लोग को सुनाओ थे, कैसे राजेश भैया? बस बस लिखे वाला कितनी बढ़िया बात लिखल। इनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। इनके पाँव में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। ये तो दुल्हन मिली है लड़ाकू, घर बसाने के काबिल नहीं है। देखा गजल में बढ़िया बात है। एक जगह महेंद्र भैया दूठे गवैया गावत रहल, उनमें गावे वाले तनी बूढ़ रहल और जौन वाला रहल जवान रहल। अब ओकर बदमाशी सुना, ये केहू कैसे गावत हो? तेरी मुर्गी कुड़ुक हो गई है, तेरी मुर्गी कुड़ुक हो गई है, अंडा देने के काबिल नहीं है। ए भैया, इस छड़ी का आनंद हो के का गावत बा।
गवैया बोले चला कि छाई बूढ़ मेरा गाँव से अंडे कितना दी देखा होकर बारी कि ओके मुर्गी बताओ तो लेकिन बिरहा का भाव सुना। उसका खुद ही जिगर जानता है, उसका खुद ही जिगर जानता है, तीर जिसको हसीनों ने मारा उसका खुद ही जिगर जानता है, तीर जिसको हसीनों ने मारा, लाख सिकवा करे जमाना। एक बात कवि जी लिखत हुअन, लाख सिकवा करे जमाना, घर से बेघर हुआ ओ बेगाना। बिरहा सुनने वाले बाबू, अब यहाँ से कहानी का शुरुआत हो। दुनिया में सबसे खतरनाक इश्क होला। एक राजा का कहानी सुना बाबू, जैसे कलियां कहले रला। इश्क में फंस के राजा देवव्रत लाचार हुआ, अब कहानी शुरू हो गई लो सुभाष बिंजू वाला। इश्क में फंस के राजा देवव्रत लाचार हुआ, उसी नगरी में एक धोबिन से है प्यार हुआ। रियासत के ऊपर राजा का असर गहरा था, नगर के आरी आरी पहरुओं का पहरा था। जिस पहरू का राजा बात ना पसंद करें, कैद खाने में बेकसूर नजर बंद करें। राजा डेली धोबिनिया घर जाते, मौज लेकर सुबह चले आते। इसका जाने नहीं भेद कोई, इसका जाने नहीं भेद कोई। इश्क में फंसा राजा बेचारा, राजा साहब इश्क में अंधा हूँ, केहू हो जाला। नगर का धोबिन बड़ी सुघर रहा, चारों तरफ से पहरू लोग पहरा लगौले हुए, लेकिन राजा साहब अपन काम छोड़ के, राजपाट छोड़ के डेली अपन काम कर ले। एक दिन का बात सुना, कौन तरज हो राजेश बाबू?
बहुत खूब बाहर तरह जो जमाना का हंसी हंसी पनावा खियौले बेईमनवा अपने बसेला परदेश खोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गई न खोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गई न मारी के कल जवाब थे एक दिन के पहरा में के यादव जी का पहरा रहना यादव जी रोज रोज राजा का कहनाम रहल कि सुबह में कोई भी पहरेदार रहेगा मुझे नई बात बताएगा। पहरेदार जान नहीं पाऊँ कब जाए कब आऊँ ये पहरा में काब है। एक दिन रहा एक यादव के पहरवा ड्यूटी पर रहा तैनात राजा धोबिन घर चले करके तैयारिया जब के भाई लया धीरा नई उम्र का लड़का हो पहरेदार राजा रोज वाला काम शुरू कैले आधी रात में निकल गई राजेश भैया पर्दा पूरा बढ़ी हमन के माटी का महाखप है सुना हो सावन भादो में माई बहन गावेलिन कजरी के दीनावे में बजरी बोवाई बैरा माँ बजरी बोवाई बहो बलमा से चिरई हाँ कई सवारिया हो लगल है बच्चा लगल है छोड़ो मत। कोई औरत कितनी चालाक होली वही में कोनो ही हो गई है रतिया में तनी खोजो लगी है चेहरवा रमा लगी है चेहरवा हो रतिया न से जियासू तई सवारी लगल है ये लगल है दुर्जन का बात अन्यथा मत लिहा बहुत पुरान गीती हो हमहन के माटी का एक लड़का जानत हुआ राजेश बाबू नया कब बुझे लगलन सातो नदिया परवा से मोर भैया अइले रे न नदी मोर भैया अइले रे न नदी तबो नहीं बाबा विधवा कैले हमारी न नदी अच्छा ही नहीं हो गई लगल है बेटा धुन सुने में कहानी लोग मत भूलिया बाबू आधी रात में राजा तैयारी कर दिलन इश्क कमारल हुन तो कैसे जात हो तनी है बयान सुना निहुरी निहुरी राजा डाका दुआरिया हो
डाक दुआरिया हो, पहुँचे धोबिनी के पास सवलिया हो। लगल है बेटा। राजा साहब अपने प्रेमिका के पास पहुंच गई। अब वहां का होता कवि जी के तनी सुना बाती का लिखत हूं। तड़प पपीहरा कब बरसी सवा नवा हो, बरसी सवा नवा हो, लागल जिया रवै में आस सवलिया हो। लगल है बच्चा। राजा के पता ना हो कि आज का पहरेदार नए उम्र को हमरे पीछे लग गए हो। ओ बच्चा, हिरन के बदनाम तो तू ना न करो तू यार। इश्क में कोनो बिरादरी ना हो भाई। सुना सोचल यादो हम ना देव पहरवा हो, राजा के पीछे पीछे चलल बेचा रवा हो। लगल है आगे आगे राजा साहब नहीं देखते हैं। यादव जी पीछे पीछे जात हुए, लेकिन और का देखल छिप के दुआरिया पे सुनल बतिया हो, सुनल बतिया हो, रही रही चढ़ावे उल्टी सांस सवलिया हो। बहुत अच्छा राधे भैया। यह बिरहा तो पले कुल बात कह देली, समझे वाला समझ ला वहां का हो तो हर का फेल। मौज पानी लेके राजा जब खाली भइल और हरे यादव जी पीछे से लखत हुआ कि अब का हो तो मजवा उड़ावे राजा बीतल आधी रतिया हो, धीरे से राजा बोले धोबिन से बतिया हो। कल रानी जिंदगी न बची, कलश परेशानी का हो राजा साहब। अभी बताओ तुम भूखिया लगल बा प्यारी, खनवा खियाव तू हो, खनवा खियाव तू हो, आल्हर जवनिया होले नास सवरिया। बहुत अच्छा। आपन सेक्स पूरा करके राजा साहेब का कह के सेक्स लड़का को नैका जान जी ई का होला हो तोहर ना बिया भल तू न बुझबा। राम राम कर। हाँ तू राम का नाम ला, तू चक्कर में फंसा।
कहना कि दुल्हन बहुत तेज भूख लगल, धोबिन से कहल बिरहा गटेरी है राजेश भैया। सेजरिया नाही भावे सजनी, इसे जरिया नाही भावे सजनी, व्याकुल क्षुधा पीर में तड़पले शरीरिया, सेजरिया नहीं भावे सजनी। तो हर सेज ना बढ़िया लगत, भोजन न मिली हमारी जान चल जाई। यादव जी दिखत हुआ पीछे, करें आरजू नार से राजा, और करें आरजू नार से राजा, मारे भूख ना आवे बात, खाना कुछ खियावा प्यारी, बीत गईल बा आधी रात, गस्त खाए के गिरे जमी पर रह रह के धोबिन पछतात, घर में रखले बाटी राजा, जजमानी के जूठा भा, ओहो घर में रखले बाटी राजा, जजमानी के जूठा भा। बुढ़वा लोग कहले हुन, इश्क न जाने जात कुजात, भूख न जाने जूठा भात, नींद न जाने टूटी खाट, जात का धोबी न कहना कुछ खाना न मिली अब हम मर जा। तो बिनिया कलश की साहेब जजमानी को जूठ भात थोड़ी सा बचल, अरे कल यहाँ जूठ मीठ के देखो, पहले खिया के हमारी जिंदगी बचाओ। तो तरज बदल गई राजेश भैया। जुगुल जोड़ी, जुगुल जोड़ी हो जुगुल जोड़ी, दोनों पनिया के जालिम जुगुल जोड़ी, एक नटीन लोग जाने ला कैसे गावे नहीं। अब तो बारात बड़हार ना खाता, राता चल देते, राता चल देते उस दिने में आ जाए। अब हम उन्हन का दो एक बात सुन ले, उसको कहने जिया ए मालिक तोरे पोता का जूजी बढ़े, जूजी हाँ, उन्हन का आशीर्वाद खाली 10 रुपया ले बदे, जिया जिया ए मालिक तोरे पोता का जूजी बढ़े। जनला का गावे नहीं, कराए ले हल हो, कराए ले हल हो, कराए ले हल, कराए ले हल हो, कराए ले हल हो, कराए ले हल, बरजोरी पिया गौना कराए ले हल।
धोबिनिया कल साहेब झूठ बात, आपका धर्म बिगड़ी, कल मर जाऊंगा तो धर्म का बात कर। काहे ना भतवा लियावत बाड़ू हो, भूखमरिये में चिरई सतावत बाड़ू हो। जान चल जाए, यहाँ झूठ मिट क्यों ना देखो। जल्दी लियावा, जल्दी से प्यारी उभतवा लियावा बाबा। क्षुधा पीर कह हमारे पूर्ति करावा। आवा का देरिया लगावतारू हो, अरे आवा का देरिया लगावतारू हो, भूखमरिये में चिरई सतावतारू हो। राजा की पता ना कि आज का पहरेदार ही रहे, आड़े से देखत सुन के बचनिया धोबिनिया लजा ले। जूठा भात ला किया राजा के हवाले। बाबा भूख से परेशान राजा हाली हाली सुख है भात खाता। तबले कब है खोहई में भतवा अटक। अरे अटकल पा पनिया पियावत ताड़ू, अगर पानी ने पिया दे वो मर जा। अरे अटकल पा पनिया पियावताड़ू हो, भूखमरिये में चिरई सतावताड़ू हो। चट से नारी कहन लगी ना बाय घड़े में पानी। रात का टाइम अगर कहीं पानी आने जाए कोना पर खींचे जाओ, हमारा टोला मोहल्ला शंका मानी। चट से नारी कहन लगी ना बाह घड़े में पानी। क्षण में राजा बोल उठे, अरे कैसे बची है जिंदगानी, सजरिया नहीं भाव सजनी। पानी गैल और आई खाली बाय गगरिया रे गगरिया रे। पानी ना हो रात में पानी खींचे जा टोला मोहल्ला शंका मानी। एक तरज तो लोग सुनावत है, ये तरज में एकदम असली बात। कौन असली बात? महेंद्र भैया देख ले हुआ, कोनो आदमी अगर बहुत बदफुहर हो उन्हें बहुत निक मेहरारू मिल जाए। काई विधि का विधान होला। एक बात यहाँ तरज में बा, अक्सर सुघर का
अक्सर सुघर का बहावे लयासू चिरगना पाए जन माल बड़ा धासु। ये पर तमाम तरज हो तरज पर मतवा लोग बिरहा सुना धोबिन कहलस कैसे जीवनिया बचाई हो राजा, कैसे जीवनिया बचाई हो राजा, ओरायल पनिया का पियाई हो राजा। कुआं पर जब की अरे आने जइबे पानी, टोला मोहल्ला सभी शंका मानी। कहने कौनो उपाय से एक घुट पानी दे, कौनो उपाय लगा और भात यही अटकल हो हमारे चोला बदले वाला। कल साहेब जीवनी नदिया में रेहिया में कपड़वा धोइला, उनमें थोड़ा सा पानी कहे मुंह पिटाओ जल्दी लिया पहले जान बचो। नादमे का पानी अरे लियाई हो राजा, ओरायल पनिया का पियाई हो। देखा इश्क का मजा हो। भैया लग जाला अब वो गंदा पानी लिया के धोबिन देहलस, जजमानी का जूठ भात खैलन और कपड़ा धो वाले नादी में कर रेही का मिलावल गंदा पानी पियल। गंगा जल रहा गंगा जल बा पर्दा पूरा बढ़ी राजेश भैया। बाबा बाबा कभू माई बहन गावेली, अरे पीरी जवई में मुरली, बजे बड़े भोर हो पीरी जवई में मुरली। लगल है तो बुढ़िया माई गंगा स्नान करे जानी तब गावेली। अब मेला में नईकी मेहरारू का गावेली, बोहरिए परो में लहवा में, बोहरिए परो में लहवा में, सैया न भेटाए हो बोहरिए परो में लहवा। हो गए भिनसहरा, राजा साहब अपने राजधानी में आ गईलन, अपने राजमहल में आ गईलन। कवि जी लिखत हुअन, विराग लिया रजनी, विराग लिया रजनी, हुआ भिनसार हो विराग लिया। नाद में कब पानी पी के राजा खुशी भइल रामा। पंछी करें शोर, पंछी करें शोर, राजा छोड़ चले द्वार हो विराग लिया रजनी, हुआ भिन्न। राजा से पहले यादव गेट पर आ गई रामा।
राजा से पहले यादव गेट पर आ गई रामा भैल बिहान राजा आई गई द्वार हो पिरा गलिया रजनी भैल भिनस रोज का एक काम रहल जब अपने महल में गद्दी पे बैठे राज दरबार लगे राज दरबार में तो कुल पहरुन से पूछे कि रात का कोई नया समाचार बताओ। अब वो दिन यादव जी का नंबर रहा कल आज रात में कुछ देखा ए भाई ओ यादव से बयान राजा लेना कचहरिया ओ यादव से बयान राजा लेना ओ कहो अपने ड्यूटी में नया समाचार। यादव का कलन और सुना सुना राजा कहब नया हम पयनवा और रतिया के नाटक एक देखली परिया पहरेदार रात में कौन सा नाटक दिखा कल साहब बतावो थी राज दरबार खचाखच भरल हो सुना साहेब ओ निदिया न चिन्ह राजा टूट ही खटियावा निदिया न चिन्ह राजा टूट ही खटियावा और चिन्ह नहीं इसका जाता छोटा परिया और भूखिया न चिन्ह राजा जजमानी का भतावा और चिन्ह ना प्यास राजा धोबी वाली ना यह राजा रतिया के देखली तमाशावा और राजा सोचे मालूम देखत रहल ई गवा कलन साहब आज के रात का यही समाचार है यह नया हो यह नया समाचार हो। राजा का दिमाग ना काम करता कि हम झूठ भात खिली नदी में का पानी रेही वाला हम पियली तो पले पूरी दुनिया के बताओ किस का ऐसा होला कि धोबी के नदी में का पानियों पी जाला। राजा चला खोलो कर सुनो राजा जी यादव को अपना मंत्री चुनवाए दिखाई खेला कि अब पोल खोल दी तो बेइज्जत हो जाओ। राजा जी यादव को अपना मंत्री चुनवाए अपन गलती धीरे से कहीने स्वीकार बाबा इशारे से पहरेदार और यादव के लड़का के मंत्री अपन बनो पहरेदारी तेज हो। बिरहा के आखिरी बात सुना वाह 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 राजेश भैया सुना सुन के बतिया राजा कही ललवा चोलवा और दाब के रखिए भैवा सीने में खुले ना पोलावा। आंख दबा के बतियावे की पहरेदार पोल न खुले और कहलन का
ए भैवा बतिया करे में राजा अखिया दबावे, इशारे इशारे में कुल समझावे। धोबिन के का हालत है बाबा, असरफी से धोबिनिया का भरल बाझोलवा, असरफी से धोबिनिया का भरल बाझोलवा, और दाप के रखिए भैया सीने में खुले ना पोलवा। यह रही कहानी एक राजा की साथियों। इश्क न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, प्यास न जाने धोबीनाथ। गुरु बिहारी गुरुपत्तू कहें खत्म हुआ दस्तान, गुरु सरजू कहें इश्क बुराई से होता है ज्ञान। सजरिया नाही भावे सजनी, दुर्जन सी मूरत का नहीं नहीं लदरिया, सजरिया नहीं भावे सजनी। मैं गायक कवि राजाराम यादव मिर्जापुरी आज KPL स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कराने जा रहा हूं और इस स्टूडियो की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों की तरफ से मैं आशीर्वाद मांगता हूं। गाने की भूमिका है चल बेशुमानों का परूर में दानों छिपा है, राम राम जपत टेवत अंदर से छुड़ी है। देखन में साधु लगे काम सब सवाद उनका, बगुला भगत बन के काट लेत मूड़ी है। तो जोगी है नाम किंतु सकल रस भोगी रहे, करते व्यभिचार पर कहावत सदाचारी है। अरे पीवल शराब करें, काटल कबाब करें और सेवन शबाब करें, फिर भी ब्रह्मचारी है। कव्वाली का टुकड़ा भैया, चौबे भैया, राकेश भैया।
घटा विश्वास दुनिया का चढ़ा उल्टा जमाना है। दुनिया का चढ़ा उल्टा जमाना है। जिसे समझो या अपना वही बनता बेगाना है। ये भारत भूमि ऋषियों महर्षियों की भूमि है। यहीं पर भगवान राम, यहीं पर कृष्ण अवतार लिए थे। लेकिन आज क्या हो गया है उसी संसार को, उसी भारतवर्ष में क्या हो रहा है। 4 लाइन जो हरिश्चंद्र। तो ऋषियों की धन्य धरा ये बहती जहाँ यमुना गंगा, स्वार्थ के पीछे अंधा वही नाच रहा नर नंगा। हत्या चोरी और फिरौती आए दिन होता दंगा। पावन जननी का आंचल नीचों ने पाप से रंगा। अम्बाला तोर घर अंदर दो बाबू सोहन सरवन, निष्कासित भय नौकरी से चल रहा केष्ठा का मन। थोड़ा बात के समझ लें। अम्बाला तार घर अंदर 2 बाबू थे। एक का नाम सोहन था, एक का नाम सरवन था। दोनों एक ट्रांसमिटिंग बहुत बढ़िया करता था और एक इनकोड करके उसी मोर्स सिस्टम को रिसीविंग बहुत बढ़िया करता था। उस समय जबकि ये घटना है तो मोर्स सिस्टम था। मोर्स सिस्टम से तार भेजा जाता था। जैसे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जैसे 26 अक्षर हैं अंग्रेजी के ABCDEFGHIJKL, तो हर का सिंबल होता था। वहाँ रिंग पर बजाता था, की पर बजाता था, भेजने वाला ट्रांसमिटिंग करने वाला ऑपरेटर बजाता था। जैसे ए का सिंबल था गर गर गट और बी का सिंबल था गर गट गट। लेकिन जो रिसीविंग ऑपरेटर होता था उसका इतना फास्ट था, उसको डिकोड करने का तरीका, तुरंत उसका मतलब निकाल देता था। तुरंत मतलब निकाल करके जान जाता था कि ये क्या होता। वहाँ जैसे कि मतलब पिताजी एक्सपायर कर गए, बस बहुत शॉर्ट में भेजा जाता था। जब ये टेलीफोन व्यवस्था और ईमेल इत्यादि नहीं था, विज्ञान ने प्रगत नहीं किया, तो तब की बात है। तो ऐसे ही भेजा जाता था। लेकिन अब वो सब चीजें खत्म हो गई, विज्ञान आगे बढ़ गया। तो उसी समय की बात है, दोनों जो है गमन केस किए और गमन केस में दोनों निकाल दिए गए नौकरी से। दोनों नौकरी से निकाल दिए गए तो दोनों आपस में राय किए अब हमारा किस तरह से चलेगा रोटी रोजी। दोनों राय करके साधु बन गए, नकली साधु। और एक जो ट्रांसमिटिंग बहुत बढ़िया करता था, गर गर गट और गर गट गट, ऐसे डिकोडिंग ट्रांसमिटिंग बहुत अच्छी थी। वो बन गया चेला, सोहन बन गया चेला और सरवन गुरु बन गया, जो डिकोड करके उसका मतलब निकालता था। दोनों बन गए साधु और सारंगी लेकर के क्षेत्र में घूमने लगे और गाने लगे। चौपाई में भाव है।
हो हम हैं जोगी संत विरागी, जो चाहो लो हमसे मांगी। सब तज शरण जो मोरे आवे, अरे बिनु प्रयास चारों फल पावे। दोनों घूम घूम करके गाते थे और उनका तरीका यही था, एक चेला बन गया और एक गुरु बन गया। और बिशनपुरा एक गांव था, वहीं पर दोनों कुटिया जमा के रहने लगे। कुटिया जमा के रहने लगे तो शिष्य और गुरु का आसन इतनी नजदीक था कि शिष्य जब सारंगी बना करके इनकोड करता था मोर्स सिस्टम से, तो टी कोड करके गुरु तुरंत उसका मतलब निकाल लेते थे। और पहले कोई आता था मिलने वाला आगंतुक, तो पहले शिष्य से मिलता था। तो प्रथम जो आवे हर जी गर जी, अरे शिष्य से लेके अर्जी। शिष्य सारंगी तुरंत बजावे, अरे मोर्स से सकल बात समझावे। अरे गरगट शब्द निकाले चेला, और मतलब जानी करें गुरु खेला। इतना नजदीक आसन था गुरु और चेला का कि शिष्य सारंगी बजाता था तो तुरंत गुरु को स्पष्ट सुनाई दे देता था, और गुरु डिकोड करके मतलब निकाल लेते थे। शिष्य के यहाँ पहले इंटरव्यू देते थे। शिष्य नाम, गांव और कारण पूछता था आने का। इनका नाम फला है, फलाने गांव के रहने वाले हैं, इनकी समस्या ये है। गुरु जौन बा पहले जी कहें जाइए हमारे गुरु के यहाँ जब जाए हुआ आगंतुक तब पहले कह दे आओ फलाने, आओ तुम्हारा नाम तो ये है, तुम फलाने गांव के रहने वाले हो ना, और तुम्हारी समस्या ये है ना, जाओ हमारे गुरु महाराज परम ब्रह्म के अवतार हैं, तुम्हारी सारी समस्या हल करेंगे। इतना प्रचार उन दोनों का हो गया कि भीड़ जुटने लगी, इतनी भीड़ जुटने लगी कि मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी, जुआरी सभी आने लगे। पारंपरिक तर्ज लग रही। अरे हमारे दुल्हा हो, हमारे दुल्हा, अंग्रेजी में बोले हमारे दुल्हा।
होत सवेरे हमसे मांगे वो आकर, अरे हम न समझली थमाई दिहली पाथर, फफुनी में मार दूल्हा अंग्रेजी में बोले हमारा, अच्छा भैया ये तर धुन हो बच्चन बदे, लेकिन गाना पर का भाव हो। अरे कैले गुरु चेला मिलके, अरे कैले गुरु चेला मिलके जब खेला, जुटे कुटिया पे लागल गजब मेला, अरे मंत्री अधिकारी कर्मचारी भी आवे, और खेतीहर व्यापारी जुआरी भी आवे, चाहे मेवा मिष्ठान फल फूल केला, जुटे कुटिया पे लागल गजब मेला, इतना चढ़ावा चढ़े लगा जैसे हमारे यहाँ मिर्जापुर में नवरात्र मेला लगता है, अभी आने वाला है। उस नवरात्र मेला में वहाँ का कुत्ता जो बस सुहारी पूरी नहीं खाते नहीं, इतना चढ़े लगा हुआ। और एक दिन चौपाई में एक दिन आई परम सुंदरी, अरे स्वर्ग परी जनु नभ से उतरी, राम सिया चरण सिर नाई, राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परम सुंदरी एक औरत आई, लड़की ही समझिए, और शिष्य सोहन जो है देख करके एक बार देखने लगा, बार बार उसी की तरफ निहार रहा है। बताई बाबा मेरी समस्या है कि मेरी शादी के 10 साल व्यतीत हो गए हैं, मुझे कोई औलाद नहीं है बाबा, कोई कृपा करिए, कोई उपाय करिए।
मेरी मनसा पूरी हो जाए। बाबा कहा वाह वाह, बहुत अच्छी चीज है। हमारे गुरुदेव साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं, जरूर तुम्हारी समस्या हल होगी, चिंता मत कर। तो सब हरि को भजे, तो हरि को भजे सो हरि का होई, अब हम का भजे सो लरी का होई। सारंगी टेर करके बताया अपने गुरु को, इसका नाम प्रभा है, विष्णुपुरा गांव की रहने वाली है, इसके शादी के 10 साल व्यतीत हो गए हैं, कोई औलाद नहीं है, इसीलिए आपके पास आई है और भेज रहा हूँ आपके पास। गए गुरु महाराज की तरफ नजदीक जब होने लगी तो गुरु महाराज ने कहा, बेटी तुम्हारा नाम प्रभा है ना, तुम्हारा नाम प्रभा है और तुम विष्णुपुर गांव की रहने वाली हो ना, तुम्हारे कोई औलाद नहीं है ना? कही हाँ हाँ बाबा, हाँ चरणों में गिर गई, हाँ बाबा आपने बहुत सही कहा। तो क्या ठीक है, थोड़ा आंखों को मूंद करके थोड़ा सा जैसे करते हैं आजकल के ओझा लोग, तो थोड़ा सा आंखों को मूंद करके वो हमारे करे नहीं आओ तो ओझा वाला एक्शन समझे। तो आंखों को मूंद के बताए, आंख खोला 5 मिनट के बाद और बताया एक बड़ी समस्या है लेकिन तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। कहें क्या? तुम्हारा पति जो है नामर्द है, नपुंसक है तुम्हारा पति, और बगैर घर वालों के बताए 1 वर्ष तक हमारी कुटिया में आना पड़ेगा, रात्रि के समय में, सोई रात्रि में आना है, राज न खुलने पाए। तुम्हारी समस्या, लेकिन तुम्हारी समस्या सब हल हो जाएगी, मेरे गुरु महाराज तुम्हारी मनसा पूरी करेंगे। यहाँ एक तर्ज लगा, पंजाब की घटना इसलिए पंजाब की तर्ज है। अरे गोरे गोरे मुखड़ा पे काला काला चश्मा, रब्बा खुदा खैर कर, रब्बा खुदा खैर कर, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला, गाने में भाव है, बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा, बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा, बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा। हिजड़े से पूजे नहीं दिल का यार मानवा, दिल का यार मानवा। बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा, बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा, बोला ढोंगी मिला तुझे हिजड़ा सजनवा। एक वर्ष हर रात होगा यहाँ आना, ध्यान रहे राज ये न किसी से बताना, ध्यान रहे राज किसी से बताना, ध्यान रहे राज किसी से बताना। मनसा तेरी दूर होगी, चिंता सारी दूर होगी, मैं हूँ ब्रह्म ज्ञानी, मेरी बानी सच जरूर होगी। योग बल से मेट दूंगा, योग बल से मेट दूंगा, विधि का विधानवा। बोला ढोंग मिला तुझे जड़ा सा, अरे बोला ढोंग मिला तुझे जड़ा सा, बोला ढोंग मिला तुझे जड़ा सा। चिंता मत करो, हमारे पास आई हो तो मेरे पास सब समस्या हल होगी। 1 वर्ष तक तुम्हें त्याग करना पड़ेगा
परिवार वालों की चोरी से, अपने पति की चोरी से यहाँ रात्रि में, सोई रात्रि में आना पड़ेगा। अच्छा, सोई रात्रि में आना पड़ेगा। बेचारी पुत्र प्रलोभन में अपना इज्जत लुटा दिया उसने। और तेरी में भाव है, अरे पुजारी प्रेम प्याला में डूबे, अरे तौर में काला कर में लिए कपट की माला। तो पुत्र प्यार में भी भोरी, अपने पत के चोरी चोरी आने जाने लगी गोरी रोज रतिया में। जैसे बाग बीचे आली, वैसे गुरु चेला छली, लूटे मधुरस कली फूलपतिया में। मुँह में राम बगल में छुरी, पौई अपने मन का पूरी, खन कैसी मिटाया चूड़ी मुलाकातिया में। ऐसे ऐसे पूरा साल व्यतीत हो गया। बेचारी निराश हो गई और जाकर के एक दिन, अरे धीरे धीरे बीता साल, गोरी कैली सवाल, कब होई मोके लाल कर के छतिया में। कही बाबा, आपने कहा था 1 साल के अंदर मैं पुत्रवती हो जाऊंगी, लेकिन कहीं कुछ समझ में नहीं आया। बाबा फिर आंख मूंदे और आंख मूंद करके बताए, मैं ध्यान नहीं किया, जल्दीबाजी में तुम्हारे पति की ही कमजोरी निकाल दिया, लेकिन कुछ कमियां तुम्हारे अंदर ही भी है और 1 वर्ष तक और आना पड़ेगा। तर जो लग गए। अरे लगाता कि लील जय तुम सर भतार करबू, अब कौन दूसर। बोला धन थोड़ा बिचारी, थोड़ी तो हम के बाया बीमारी। अरे बाटे कुछ भूत का झमेला, भभूत देव रात की अकेला। अरे गोदिया तोहार कुल जार होई जाई, अरे सपना तोहार सब साकार होई जाई। कुछ जड़ी बूटी दे बदवाई, कुछ जड़ी बूटी दे बदवाई, कुछ करब ओझाई सखाई। अरे लगबू खेलावे तू गदेला, बभूत दे राती अकेला।
बेचारी मजबूर क्या न करती, मजबूरी में इज्जत तो लुटाई चुकी थी, फिर बेचारी आने लगी। यहाँ पहपट लगा था भेज लगी प्रभा, फिर कुटिया अंदर आने किसी बहाने से, अमूल्य थाती पटकी लगी लुटाने किसी बहाने से। बेचारी न चाहते हुए भी इज्जत अपनी लुटाने लगी पुत्र प्रलोभन में। और छतरी मेला लगा हुआ था दशहरा का 3 अक्टूबर 95 को। 3 अक्टूबर 95 को छतरी दशहरा मेला लगा हुआ था। वहां गई थी मेला में घूमने प्रभा। वहीं बचपन की उसकी सहेली मंजू भी मिल गई। और मंजू जब मिल गई तो दोनों सखियां एक ही बीमारी की मारी थी। दोनों एक दूसरे के दुखड़ा सुनाने लगी। सखी, आज तक तुम्हें कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ? कहीं नहीं बहन, मेरे को कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। प्रभा ने कहा कोई उपाय तुमने नहीं किया? कहा मैंने सब कुछ कर दिया उपाय, यहाँ तक कि मैंने अपनी इज्जत भी खो दिया। प्रभा जब सुनी इज्जत खो दिया कैसे? कही यही जो बिशुनपुरा आश्रम पर 2 साधु रहते हैं, वो हमारे शरीर का शोषण बहुत दिन तक किए बच्चे के नाम से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। अरे रो रो दोनों दुखड़ा लगी सुनाने किसी बहाने से, और दुखिया ही बस दुखिया का दुख जाने किसी बहाने से। जब दूसरे ही दिल मिलते हैं तब बात जुबा पे आती है, जो रात सुलगती दिल अंदर वो बनके आग धधाती है। मंजू कही आप बीती, मंजू कही आप बीती, सुन प्रभाव पर्वत टूटे थे। वे कामी साधु ऐसे ही बहुतों का सुमत लूटे थे। खाई है कसम अन्याय के प्रति, खाई है कसम अन्याय के प्रति, मैं बिजली बन के कड़कूंगी। और छलिया साधु दोनों पे मैं बिजली बन के कड़कूंगी। और कही आज मैं उन दोनों का काम तमाम करूंगा। और घर पर आई और तैयारी किया वहां चलने के लिए। आला में भाव है। अरे समय पाके फूटे चिनगारी पत्थरा से भैया, समय पाके पानिया से पगटेली अंगार। वो समय पाके पतझड़ का हार बन जाला भैया। समय पाके फूलावा भी बने जाला खार। ओ समय पाके बस्ती बाजार बन जाला भैया। समय पाके कई रूप
प्रगटेली नार। औरत समय पाकर के कई रूप पकड़ती है, जैसी परिस्थिति समय इजाजत देता है वैसी पकड़ती है। ओ नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, ढकना चाहे तो कुल ढक ले वरना नंगी की नंगी है। तो आल्हा थोड़ा सा बदली होता है। समय पाके कई रूप प्रगटेली नार। अरे रच श्रृंगार प्रभा कैली वही रतिया। बगल में चलली छुपाई के कटा। अरे 2 बोतल शराब लेके उसमें जहर घोली। 2 बोतल शराब लेके उसमें जहर घोली। और मदमाती लुभाती पहुंची कुटिया मझा। अरे मदमाती लुभाती पहुंची कुटिया मझा। उन ढोंगी साधुओं से उसने कहा, गुरुजी अभी तक मेरी आज इच्छा है कि आपके प्याला में हाला मैं डालूं, शराब मैं डालूं। दोनों साधु कहले क्या वाह वाह क्या मजा आएगा। जब शराब में शबाब घुलेगा तो क्या मजा आएगा। अरे हाला भरा प्याला छलकावे गोरी हंस के। हाला भरा प्याला छलकावे गोरी हंस के। अरे पी के मतवाला भैले दोनों बदका। अरे पी के मतवाला भैले दोनों बदका। अरे एक तो शराब यो शबाब वाला नशा। तुझे जहर वाला नशा चढ़ा परिया। अरे तुझे नशा वाला जहर चढ़ा परिया। अरे होई के बेहोश पापी गिर गए धरतिया। अरे होई के बेहोश पापी गिर गए धरतिया। और चंडी रूप प्रभा तब भाई उस बार। अरे चंडी रूप प्रभा तब भाई उस बार। अरे गोंद के कटार बिगाड़ दिहली देहिया। अरे गोंद के कटार बिगाड़ दिहली देहिया। पपी वाला की खूनवा हो सिनवा सवा। धरती पर बेहोश होकर के जब जो दोनों छलिया गिर गए, चंडी रूप पकड़ करके कटार निकाली और छत बिछत कर दिया काट करके, पेट फाड़ करके। और जब दोनों छलिया मर गए तब अपने पति से माफी मांगती है चिट्ठी लिख करके, ताकि दूसरे बहनों का इज्जत न लूटा जाए, इसलिए राज खोलना जरूरी है। तो उसने आखिरी भाव खड़ी बोली में, अरे क्रोध से रही प्रभाती कांप, तन भरत भाई आपसे आप। अरे भरम दे भाई धर्म का हनिया, लूटल बपनिया। लिखी है अपने पति के नाम से। तो
कपटी कामी साधुन का हम कई के काम तमाम, जाता नहीं है शाम आखिरी, अरे आखिरी परिणाम चिता में दे है खुद अग्निया लुटल बपनिया। मैं भी अभी जीना नहीं चाहती है, आपके लायक मैं अब नहीं रही, मैं पापा हूँ, निष्पापा नहीं पापा हो गई हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। खींच कटारी मारी तुरंत फारी अपन पेट, पाप प्रायश्चित किया अनूठा दिया निशानी मेट, जगत में जाहिर भई कहानियां लुटल बपनिया। आखिरी गुरु रहने का परिचय, स्वामी गुरु बिहारी रमन होरी स्वर्ग सिधाई, अरे हीरालाल भी चले गए बिरहा का चमन सजाई हो, पुजारी प्रेम प्याला में डूबे, तलिखते राजा राम कवि सदगुरु हैं रखवाला, पुजारी प्रेम प्याला में डूबे।